कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। चंद्रशेखर अबर द्वारा रामभद्राचार्य महाराज के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने समाज में गहरा आक्रोश भर दिया है। रामभद्राचार्य महाराज न केवल एक प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, बल्कि आज बहुत आध्यात्मिक गहनता के प्रतीक हैं, जिन्होंने गीता, रामायण और महाभारत कंठस्थ कर रखे हैं और राम जन्मभूमि के पक्ष में सत्याग्रही गवाही दी है। ऐसे महात्मा के बारे में अनलगर और अपमानजनक बोलना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष मर्यादा के भी खिलाफ है। पूरे संत समुदाय ने मिलकर इस टिप्पणी की निंदा की है और शांति एवं मर्यादा के साथ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम सबको शांतिपूर्ण तरीके से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। कानूनी मार्ग अपनाकर समाज को सच्चाई से अवगत कराकर और धर्मों का सम्मान बनाए रखकर असल में अंतिम न्याय ईश्वर पर है। जो भी अन्याय करेगा समय पर उसका फल अवश्य भोगेगा। रामभद्राचार्य जी महाराज एक दिव्य संत हैं। उन्होंने न जाने कितने साहित्य लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत को कंठस्थ याद किया है। सभी सनातनी युवाओं को उन्होंने भगवान की तरफ जोड़ा है, सनातन धर्म की तरफ जोड़ा है। ऐसे दिव्य महापुरुष के बारे में जिस भी नेता ने कहा है उसका सर्वनाश होना निश्चित है। ऐसे संत भगवान के बारे में टिप्पणी करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और अशोभनीय है। किसी राजनेता ने महाराज श्री रामभद्राचार्य जी के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो तो अंधे हैं। तो उस मूर्ख नेता को ये बता दें, नाम तो उसका इसलिए नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जो महापुरुषों का अपमान करे उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। यदि भद्राचार्य जी महाराज जी की बात करें तो उनके पास भौतिक दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि से, क्योंकि इतने साधारण पुरुष थोड़ी हैं, वो महापुरुष हैं। उन्होंने अनेकों हजारों ग्रंथ लिख दिए, अनेकों शिष्यों को अपने जैसा विद्वान बना दिया। तो ऐसे विद्वान महात्मा महापुरुष के लिए कोई टिप्पणी करे उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो सर्व समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, किंतु यदि नहीं तो हम संत समाज को तो बहिष्कार कर ही देना चाहिए। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। बहुत ही निंदनीय विषय है, इसीलिए कहते नेताओं को सदा शिक्षा लेना चाहिए और अभिनेताओं को देखना चाहिए वो किस प्रकार से कैसे कैसे रोल करते हैं। जो वीवीआईपी होकर भी किसान तक का रोल कर लेते हैं और कितनी सादगी से उसे प्रस्तुत कर देते हैं। भैया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है, ये धर्म क्षेत्र है। उग्रह विमल विलोचन ही के, मिटाएं दोष दुख भव रजनी के। रामभद्राचार्य महाराज के तो अंतःकरण के नेत्र खुले हैं। फिर अगर आप रामभद्राचार्य पे टिप्पणी कर सकते हैं तो फिर आप सूरदास पे भी कर सकते हैं। भैया थोड़ा विचरण कीजिए। सूरदास को भी भगवान दिखते थे और रामभद्राचार्य को राम दिखते हैं। आपके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है आप विचार करें। और रामभद्राचार्य के आगे राम लगा, आपके नाम के पीछे रावण लगा है। तो राम को रावण कहाँ अच्छा लगता था? राम ही हैं जो सदा हित की बात करते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आपको रामभद्राचार्य जी से प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए और कुछ ज्ञान लेना चाहिए, तभी आप देश का विकास कर सकते हैं। मुझे बहुत कष्ट हुआ है क्या। जय श्री राधे। हमारे प्रभु रामचंद्र भद्राचार्य जी महाराज के लिए किसी ने जो इतने गलत शब्द बोले हैं कि किसी को कोई नेता है रावण रावण अपने आप को बताते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति में हैं तो राजनीति तक सीमित रहें। जो भगवान ने तुलना करने की ना कोशिश करें, क्योंकि भगवान तो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और वो उन्हीं को मिलते हैं जो सरलता से भगवान की प्रार्थना करते हैं। और अभी जो मेरे रामभद्राचार्य जी महाराज के लिए बोला गया है वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनको रही दृष्टि के लिए, नेत्रों के लिए जो बोला गया है वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कुदरत की बात है और उनकी जो साक्षात भगवान की आंखें उनके हृदय में लगी हुई हैं, तो उनको तो बहुत दूर तक का दिखता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया आपको तो दिखता है, आप फिर देख करके भी जो भगवान का भगत है, संत है, इतनी पूजा पाठ करने वाले हैं, उनसे बड़ा कोई संत नहीं है और तुम उनके लिए इतना कुछ बोल रहे हो, तो आप कौन से लायक हैं? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति में राजनीति की बातें धार्मिक स्थलों पे ऐसा प्रचार ना करें,
क्योंकि संत भगवान का रूप होता है। संतों का अपमान करते हैं तो उनको उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना होता है। जय श्री राम। हमारे संतों के विषय में एक नेता ने बहुत गलत टिप्पणी की है कि रामभद्राचार्य जी को नेत्र से दिखाई नहीं देता। अरे मूर्ख, उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है भगवान ने। उनको सभी वेद सभी पुराण कंठस्थ हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर राम जन्मभूमि का केस जीता गया। तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम ऐसे संतों के विषय में उल्टे सीधे बयान करते हो। ये बहुत लज्जनीय बात है और हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे, हम सभी लोग मिलकर के तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। तुम्हें पता है वो कितने बड़े संत हैं? हमारे संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी, जिनको दिव्य दृष्टि, जिनको सभी वेद पुराण 18 पुराण, चारों वेद सभी उपनिषद उनको कंठस्थ हैं। तुमको शर्म होनी चाहिए। ये बात हमें बिल्कुल हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जवाब देने को हम